नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीपीसीटी का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें, जिसकी एग्जाम 26 से लेकर 28 सितंबर के बीच में होने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी। हमें दस्तावेज 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड जो कि एड्रेस प्रूफ के लिए चाहिए, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जिसका फॉर्म फिल कर रहे हैं उसकी पासपोर्ट साइज फोटो, उनकी सिग्नेचर। इन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये आप फॉर्म फिल करते टाइम पहले ही रेडी रखें। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कंप्यूटर या लैपटॉप में आ जाना है, क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, यहाँ पे सर्च करना है सीपीसीटी होम। जैसे सर्च करते हैं सबसे पहले वाली साइट है सीपीसीटी होम की, अब इसे ओपन करना है। अब यहाँ पे राइट साइड में एक रेड कलर का बॉक्स आता है, रजिस्टर्ड नाउ। रजिस्टर्ड नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक फॉर्म ओपन होगा। इसमें यहाँ पे कैंडिडेट एप्लीकेशन का एप्लीकेंट का नाम डालना है जो 10th की मार्कशीट में है, उसके अनुसार हमें यहाँ पे सारे डिटेल्स फिल करना है। अब हम यहाँ पे कैंडिडेट का नाम डाल देते हैं, फिर कैंडिडेट के पिताजी का नाम और नीचे आएगा माताजी का नाम। ध्यान रहे कैंडिडेट का नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ ये स्पेशल करके 10th की मार्कशीट के अनुसार भी लिखें। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, नीचे जेंडर पूछा जाएगा, मेल या फीमेल। उसके ठीक साइड में डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी, डेट ऑफ बर्थ 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से लिखना है। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करना है। मोबाइल नंबर के ठीक साइड में राइट साइड में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो हमारे पास अवेलेबल रहेगी। अब यहाँ पर 10वीं क्लास का रोल नंबर लिखना है, यहाँ पे 10वीं क्लास का लिखना है और राइट हैंड साइड में 12वीं क्लास का रोल नंबर लिखना है। आपकी मार्कशीट में ऊपर की साइड लिखा होगा, उसमें से देखकर लिख सकते हैं। इसके बाद आपके पास यदि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है तो यहाँ पर हम यस करेंगे, यदि नहीं है तो हम नो करेंगे। और नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, अब यहाँ पर एक जनरेट ओटीपी जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। एक कैप्चर कोड ओपन होगा, इस कैप्चर कोड को डालने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे एंड ओके करेंगे। अब हमारे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पर 6 अंक का ओटीपी जाएगा। अब उस 6 अंक के ओटीपी को यहाँ पर दर्ज करने के बाद 6 डिजिट के ओटीपी को इंटर करने के बाद वैलिड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। नीचे आएंगे, नीचे फिर यहाँ पर हम एक कैप्चर कोड डालेंगे और राइट साइड में नीचे की ओर सबमिट वाला ऑप्शन आ रहा है, इसे सबमिट करेंगे, ओके कर देंगे। इसे ओके करते कंफर्मेशन पेज खुल कर आता है। हमें यहाँ पर सारी डिटेल्स को चेक करके आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ये हमारा प्रोफाइल कंप्लीट हो जाती है। अब अगली स्टेप आती है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की। तो चलिए अगली स्टेप पर अप्लाई करते हैं। सबसे लास्ट वाला ऑप्शन एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है क्रिएट। क्रिएट और रिफ्रेश दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, हमें क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक बार फिर से मम्मी का नाम लिखना है। फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम लिखेंगे और जो लास्ट नेम में सरनेम या फिर जो भी लास्ट नेम है वो लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं अगला कैटेगरी। हमारी कैटेगरी का ST/SC OBC जो भी हो सिलेक्ट करना है। जेंडर तो जो पिछली प्रोफाइल में हमने सिलेक्ट किया था वो ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्ट रहता है। नेशनैलिटी में इंडिया सिलेक्ट करना है। अगले स्टेप में आता है यहाँ पे अगर कभी आप विकलांग हो 40% से या फिर 40% या 40% से अधिक, यहाँ पे यस करो, या फिर आप नॉर्मल कैंडिडेट हो, यहाँ पे नो करेंगे। अब नीचे एड्रेस वाले ऑप्शन पे आते हैं। आधार कार्ड में जो एड्रेस है हमें उसमें से देखकर डालना है, जो भी आपके गांव का नाम है, स्टेट,
डिस्ट्रिक्ट, ये सारा सब कुछ आधार कार्ड से लेकर। ये डिटेल्स डालने के बाद नीचे नेक्स्ट वाला ऑप्शन आता है, नेक्स्ट करेंगे। अब हमें यहाँ पर 10th और 12th की डिटेल्स डालना है, जैसे सब्जेक्ट। 10th में तो वैसे बेसिकली ऑल सब्जेक्ट होते हैं, ऑल सब्जेक्ट करेंगे। यहाँ पे यूनिवर्सिटी, जैसे एमपी बोर्ड भोपाल है तो यहाँ पे एमपी बोर्ड भोपाल करेंगे। अब कौन से सन में पास आउट किया था वो मार्कशीट में लिखा हुआ है, यहाँ पे पास आउट सन सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर 10th में टोटल पूर्णांक कितने का था, जैसे कि 600 का पूर्णांक था, और 600 में से कितने नंबर प्राप्त हुए उसे प्राप्तांक कहते हैं। प्राप्तांक और पूर्णांक। अब यहाँ पर परसेंटेज निकाल के डालना है, जैसे 266 नंबर है और 6 का पूर्णांक था तो यहाँ पे 6 का भाग दे देंगे, यहाँ पे हमारे सामने परसेंटेज निकल के आ जाए, डाल लेते हैं। सेम डिटेल्स यहाँ पर 12th की भी फिल करना है। 12वीं में क्या सब्जेक्ट था, जैसे मैथ्स, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, जो भी सब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके ठीक साइड में यहाँ पे कौन सी यूनिवर्सिटी से क्या, एमपी बोर्ड भोपाल, वो लिखेंगे। अब यहाँ पे कौन से सन में पास आउट किया था 12th, वो सन सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर 12वीं का कितने का पूर्णांक था, यहाँ पे पूर्णांक लिखेंगे, जैसे 500 है 500 कर देंगे। 500 में से कितने नंबर प्राप्त हुए थे, यहाँ पे प्राप्तांक लिख देंगे। ठीक सब वैसे ही हमें परसेंटेज भी निकालना है, यहाँ पे जैसे 10th के निकाले थे। ये डिटेल्स अच्छे से चेक कर लेना है। अब नीचे आना है। यदि आप कहीं पर एम्प्लॉय हो, कहीं पर काम कर रहे हो, तो यहाँ पर ऑप्शंस आते हैं, सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप स्टूडेंट वगैरह हो तो यहाँ पे इसे खाली भी छोड़ सकते हो। हम इसे यहाँ पर ऐसे ही सिलेक्ट पर छोड़ के यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। जैसे नेक्स्ट करते आगे अगले वाला पेज ओपन होता है। अब हमें यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, जैसे फोटो, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट। फोटो हमें अपलोड करने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, तो चलिए अब कैसे फोटो को अपलोड की जाती है ये भी हम आपको बताते हैं। जैसे हमारे कस्टमर ने हमें व्हाट्सएप पर फोटो सेंड की थी, अब हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। अब हम इसे ओपन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर में। हमने इसे कहाँ पर डाउनलोड की थी, सबसे पहले उस फोल्डर में जाएंगे। अब राइट क्लिक करके भी इसे ओपन विथ करके पिक्चर मैनेजर वाला ऑप्शन पर सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। यहाँ से मैं जिस प्रकार से एडजस्ट कर रहा हूँ थोड़ा आप देख कर लेना। एडजस्ट करने के बाद हम इस फोटो का नेम रीनेम करेंगे। कुछ भी रीनेम करके आपको इस फोटो का नाम दे देना है और सेव कर देना है। अब हम वापस ब्राउजर में आएंगे। अब हमें यहाँ पर जहाँ पे भी अपलोड करना है फाइल सिलेक्ट करेंगे और अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, हमारी फाइल अपलोड होगी। अब ठीक इसी प्रकार से हमें सिग्नेचर भी व्हाट्सएप से या फिर जहाँ भी डाउनलोड है वहाँ पर जाके ऐसे एडजस्ट करके हम अपलोड कर देंगे। चलिए हम ये कर लेते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद नीचे आना है। अब हमें यहाँ पर एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करना है। 3 प्रेफरेंस सिलेक्ट होंगे, जैसे आपको आपके जो भी एड्रेस से आसपास में जो एग्जाम सेंटर पास में पड़ता है सबसे फर्स्ट पे उसको रखना, उस प्रेफरेंस के हिसाब से भी आपको रखना है। एग्जाम की डेट तो जो यहाँ पर दी गई है उसे ही सिलेक्ट करना है हमें। अब हमारा यहाँ पे फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। यदि हमें यहाँ पर चेक करना है तो यहाँ पे प्रीव्यू वाला ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से हम प्रीव्यू चेक कर सकते हैं हमारे फॉर्म का, जो डिटेल्स डाली है वो सही है या नहीं है। यदि फॉर्म में कुछ डिटेल्स गलत है तो हम यहाँ से अभी करेक्शन कर सकते हैं फॉर्म में बिना पेमेंट किए। यदि पेमेंट एक बार हो जाता है तो हम फॉर्म में कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे। करेक्शन हो जाता है बट पेमेंट का चार्ज लगता है और उसकी एक एग्जैक्ट डेट आती है तभी हम करेक्शन कर पाएंगे।
रिव्यू चेक करने के बाद आपको पेमेंट ऑप्शन दिखाई देते हैं। यहाँ पे हम जो भी पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहते हो आप उसे सिलेक्ट करना है और सबमिट करना है। सबमिट करते हैं, जैसे हमारे सामने कार्ड और नेट बैंकिंग वाला ऑप्शन आता है, हम कार्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। हम यहाँ पर कार्ड से पेमेंट करेंगे। अब यह फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, ओके करेंगे। अब हम यहाँ से इसे प्रिंट भी निकाल सकते हैं, पीडीएफ भी सेव कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं और किसी नई ट्यूटोरियल वीडियो पर। यदि आपको और किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो।